हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सबके सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तो हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन में ये इसका सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं हैलो एल्केन बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो जो सामान्य विधियां हैं इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, ये सामान्य विधियां आपके एग्जाम में वैसे तो पूछा जाता है कि हैलो एल्केन बनाने की दो विधियां बताओ, हैलो एल्केन किसे कहते हैं तथा इसकी हैलो एल्केन बनाने की दो विधियां बताइए या इनके दो रासायनिक गुणों का उल्लेख कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बात यहाँ पे हमें यही नहीं देखना है कि हैलो एल्केन बनाने की दो विधियां, साथ में आपको आपके एग्जाम में आपको ठीक से पता होगा क्या होता है जब टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं और कुछ नाम से अपक्रिया देखने को मिलेगा, जैसे डार्जन रिएक्शन क्या है। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से जो नॉमिन रिएक्शन है, नामधारी रिएक्शन है, और क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप की जो अपक्रियाएं हैं उसको हम अलग से बताने वाले नहीं है। आप इसी के साथ जब हैलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ेंगे तो इसके भीतर जितने भी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं सभी रिएक्शनों की चर्चा हम जो है साथ में करते चलेंगे और आप उसको देखते चलिए, यहीं पर तैयार कर लीजिए। चाहे जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा आप आराम से बता ले जाओगे। एक तो बनाने की विधि भी तैयार हो जाएगी, दूसरा नाम वाला रिएक्शन भी पता चल जाएगा, और तीसरा क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा आप परेशान मत होइए क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, नाम वाले अपक्रिया, ये सब कहां से तैयार, कुछ नहीं, साथ में पढ़ते चलो, देखते चलो कहां है। केवल आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि कहां पर आपने किसको पढ़ा है, बस इतना अगर ध्यान है तो आप कोई भी रिएक्शन आपको गलत नहीं होगा और अच्छे अंक आपको यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास और देखते हैं कि हैलो एल्केन, देखो इसका दो नाम है, नाम दोनों अच्छे से याद रखना नहीं फंस जाओगे। एक तो हैलो एल्केन कहा जाता है और दूसरा एल्किल हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जो है ये जनरल नेम है, हैलो एल्केन जो है ये आईयूपीएससी नेम है। बस इतना आप ध्यान रखना, हैलो एल्केन जो है ये आईयूपीएससी नेम है, एल्किल हैलाइड जो है जनरल नेम है। तो इनको बनाने की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं? तो जो इंपॉर्टेंट विधि है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहली विधि देखो बच्चों, सबसे पहली विधि हम आपको बताने वाले हैं एल्केन से, यानी एल्केन द्वारा हम क्या बनाएंगे? हैलो एल्केन बनाएंगे। क्या कैसे बनाओगे? एल्केन से हैलो एल्केन। चलिए बना। देखो एल्केन का सबसे पहला सदस्य अगर देखा जाए तो हमारा है मेथेन। कौन है? मेथेन CH4। ये हमारा एक प्रकार का एल्केन है। एल्केन देखो भाई, हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिखने की आदत है, प्रयास करना अंग्रेजी में। तो एल्केन, अगर हम एल्केन पर Cl2 की अपक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ Hb का मतलब क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब प्रकाश की ऊर्जा, यानी प्रकाश की उपस्थिति में अगर कराते हैं तो यहाँ से HCl निकलेगा। कैसे निकलेगा? एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl बन के निकल जाएगा। तो बचा क्या? एक क्लोरीन और यहाँ पे CH3 बचा, तो CH3 और साथ में Cl। अगर यही प्रक्रिया आप दोबारा कर देते हैं, Cl2 की साथ जो है Hb के प्रेजेंस में अपक्रिया कराएंगे तो दोबारा HCl निकलेगा और फिर बन जाएगा CH2Cl2 हो जाएगा। पुनः यही अपक्रिया आप करा देते हैं Cl2 के साथ Hb के प्रेजेंस में, तो फिर एक HCl आपका निकल जाएगा, तो CH Cl3 बनेगा। और यही प्रक्रिया आप फिर गलती कर देते हैं, Cl2 की अपक्रिया Hb के प्रेजेंस में कराते हैं तो पुनः HCl निकलेगा और CCl4 प्राप्त होता है। तो अब ये अपक्रिया होगी कैसे, लिखोगे कैसे? हमने तो ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया। आप इसको हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसको हम लिख के नहीं बताएंगे, आप स्वयं नोट कर लो, हम बोल रहे हैं। कैसे लिखोगे कि जब हम मेथेन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ, किसके साथ? क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड या हमें जो है हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। कुल मिला के सूर्य के उपस्थिति में या जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्लोरीन के साथ कराया जाता है एल्केन की अपक्रिया
तो हमें जो है हाइलो एल्केन प्राप्त होते हैं, यानी हाइलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। कोई जरूरी नहीं, आप देखो कुछ नहीं करना है, मेथेन ले लीजिए क्लोरीन का और दोनों का मिश्रण लेकर के आप सूर्य में प्रकाश में ले जाके रख दीजिए, तो आपको उसमें एल्केनों का अलग अलग मिश्रण जो है प्राप्त होता है। आपको उसका फिर ला करके प्रभाजी आसवन कर लेना है, तो आपको अलग अलग उत्पाद जो है प्राप्त होते हैं। तो ये आपका एल्केन है, ये हाइलो एल्केन है। इसका नाम अगर लिखना चाहें तो मेथिल क्लोराइड है। क्या है ये? मेथिल क्लोराइड है। और ये कौन है? डाई क्लोरोमेथेन है, डाई क्लोरोमेथेन। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोफार्म, याद रखना, जरूरत पड़ेगी। और ये कौन है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरीके से ये सब के सब जो है उसी में बने रहेंगे, बस आपको ला करके अलग कर लेना। तो पहली विधि समझ में आई एल्केनों से, यानी एल्केन और क्लोरीन का क्लोरीन के साथ क्रिया सूर्य के प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होते हैं। बस इतना लिख दीजिए और रिएक्शन दे दीजिए, बस हो जाएगा। ठीक, चलो दूसरी विधि देखते हैं। अगली विधि है एल्कीनों से। तो इसके एल्कीन, एल्कीन नहीं जानते हो? अरे कार्बन कार्बन के बीच में जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए उसी को एल्कीन कहते हैं। ठीक है, तो एल्कीन में हम दो रिएक्शन आपको बताएंगे। एक ये, इसमें क्या बताएंगे? देखो एल्कीन ये हमारा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथाइलिन। क्या नाम है? एथाइलिन, एथिलीन कह लो चाहे एथाइलिन कह लो। ठीक है, एल्कीनों पर अगर हम HI HBr यानी इस तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कुल मिला के हाइड्रोजन हाइलाइडों की अपक्रिया कराते, किसकी? HX से लिख दो भाई, X, X मतलब आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। तो इनकी जब अपक्रिया कराते हैं तो भाई एक जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3 और दूसरा CH2 ऑलरेडी है। अरे एक हाइड्रोजन वाली इधर लगाओगे तो CH2 लिखा है तो CH3 हो जाएगा, और यहाँ CH2 ऑलरेडी है, इधर वाले में X लगा देंगे, तो ये आपका हाइलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइलो एल्केन बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम एल्कीनों पर HX की अपक्रिया कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। अब मान लीजिए आपने दूसरा रिएक्शन इसका देख लो, आपने गलती कर दिया, ऐसे वाला ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मैथ एथ प्रोप, ये आपका प्रोपीन है, प्रोपीन मैथ एथ प्रोपीन है। अब ये प्रोपीन जो है एक प्रकार का असम्मित कार्बन है, असम्मित एल्कीन है। क्या है ये? असम्मित एल्कीन। इस पर अगर आप मान लीजिए HBr की अपक्रिया कराते, किसकी अपक्रिया कराते हो? देखो Br की जगह पे I वाला भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं। तो अगर असम्मित एल्कीनों पर HBr की अपक्रिया कराते हैं तो ध्यान रखना भाई, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया और जरूरत खूब पड़ती है। जब आप कैसे प्राप्त करोगे वाला बनाओगे तो इनकी जरूरत खूब लगे। देखो भाई, अगर इसकी अपक्रिया आप कराते हैं तो अगर आप मार्कोनी काफ के नियमानुसार कराएंगे, देखो अगर यहाँ उत्प्रेरक नहीं लिया गया, क्या नहीं लिया गया है? अगर उत्प्रेरक नहीं लिया गया है तो यहाँ पर ये Br बीच में लगेगा और H यहाँ लगेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2, CH2 नहीं CH रहेगा और Br रहेगा, और ये जो है CH3 होगा। किसके अनुसार? ये होगा मार्कोनी काफ के नियमानुसार, नियमानुसार। कब? जब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहेगा तब ये निगेटिव वाला बीच में लगेगा और ये किनारे लगेगा, ये ध्यान रखना। कब? मार्कोनी काफ का नियम कहता है कि असम्मित एल्कीनों पर HBr का योग कराते हैं तो अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ कम है तो यहाँ Br लग जाएगा, तो हाइड्रोजन मजबूरी में यहाँ लग जाएंगे। तो ये आपका बनेगा 2 ब्रोमो, अरे दूसरे के ब्रोमो लगा है तो 2 ब्रोमो और मैथ एथ प्रोपेन, प्रोपेन बनेगा, जो कि एक प्रकार का हाइलो एल्केन है। अरे हाइड्रोजन लगा है, एल्केन हो नहीं गए हाइलो एल्केन, लेकिन
अगर गलती आप करते हो, क्या करते हो, CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस पर अगर आप HBr की अपक्रिया कराते हो, ऊपर लिखा हो बेंजाइल पेरोक्साइड, अगर ऊपर लिखा हो बेंजाइल पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड अगर लिखा है, उत्प्रेरक अगर रखा है, तो मामला पलट जाएगा। अब की बार H इधर जुड़ जाएगा, Br इधर जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 Br, और ये होगा एंटी मार्कोनी का आपके नियम, एंटी मार्कोनी का नियम, यानी अगर अपक्रिया विपरीत होती है तो इसे एंटी मार्कोनी का आपका नियम कहते हैं। ये आपका प्रोपीन है प्रोपीन, और ये जो बना है मेथ एथ प्रोप 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बना है, जो कि एक प्रकार का हैलो एल्केन होता है। ये दोनों अपक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पूछा गया है। देखो पहले वाले में दोनों सेम है, तो यहाँ पर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है किधर लगाएं, और दोनों बराबर हाइड्रोजन लगा है तो चाहे जिधर जिसको लगा दो। लेकिन जब आपके कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी और डबल बॉन्ड एक जगह रहेगा, तब आप सोचोगे कहाँ लगाना है। तो अगर मार्कोनी काप के कुछ नहीं उत्प्रेरक रखा है तो मार्कोनी काप का नियम लगाएंगे, ऋणात्मक वाला उस कार्बन से लगाएंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी, धनात्मक बाकी अगले वाले पे धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर बेंजाइल पेरोक्साइड रखा गया है, कोई उत्प्रेरक रखा गया, पेरोक्साइड रखा गया है, तब वहां एंटी मार्कोनी काप का नियम लगाएंगे, और इसके अनुसार जो कम हाइड्रोजन होगा वहां ये धनात्मक वाला लगेगा और ऋणात्मक वाला उसके बगल वाले में लगेगा। समझ में आई बात कि नहीं? दोनों रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया होगा। चलो अगला देख लेते हैं। चलिए भाई अगली विधि देखते हैं अल्कोहलों से। इसमें भी काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, नामिन में रिएक्शन या वैसे भी जो है पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन अम्ल की अपक्रिया द्वारा, मतलब एल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्ल जानते हैं, अरे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिला दो हाइड्रोजन अम्ल बोले जाते हैं। समझ में आ गया नहीं? तो इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन अम्ल की अपक्रिया द्वारा, यानी एल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्ल की अपक्रिया कराएंगे। कैसे कराओ? देखो ये आपका एल्कोहल है, कौन, ROH, और कौन, यही तो एल्कोहल है, मालूम है कि नहीं भाई? एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? ROH होता है, ठीक। इस पर अगर हम HCl की अपक्रिया करा दे, किसकी, HCl सांद्र ले लें, कंसंट्रेट, तो का उत्प्रेरक लेख पर ZnCl2 और वो निर्जल लेख पर, निर्जल का मतलब पानी ना रहा है। तो जब आप ZnCl2 की अपक्रिया कराएंगे तो ध्यान सुनो भाई, हमें क्या बनाना है, हैलोकेन बनाना है ना। हैलोकेन का फार्मूला क्या होता है? RX होता है। क्या होता है? RX। ध्यान सुनो, Cl वाला X है ना, तो RCl बना दो। क्या बना दे? RCl बन गया हैलोकेन ना। बचा क्या? H और H2O नहीं बचेगा, HOH का बनी है, पानी का और का बनी है। तो ये आपका हैलो एल्केन है। कौन है ये? हैलो एल्केन। ये तो H2O होबे करे, उनसे क्या लेना देना। तो आप लिखोगे कैसे? आपको लिखना भी है ना, हम नहीं लिखेंगे, आप लिखो। आप बताएंगे जब हम एल्कोहलों की अपक्रिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल ZnCl2, किसके साथ, किसकी उपस्थिति में? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हैलो एल्केन प्राप्त होता है। समझ में आई बात? ये तो जनरल रिएक्शन है, चाहो तो एक और लिख लो। जैसे मान लो R की जगह पे CH3 ले लो और CH2OH ले लो, इस पर आप HCl की अपक्रिया करा दो इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल ZnCl2, बन जाएगा, वही बनेगा जो हम बता रहे थे, CH3 CH2Cl प्लस H2। इसका नाम है एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो गया? एथिल क्लोराइड। और ये कौन है? एथिल अल्कोहल। समझ में आई बात कि नहीं? और ये है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब एथिल अल्कोहल पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात?
तो ये तो पहला हो गया हाइड्रोजन अम्लों की अपक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन अम्लों की अपक्रिया द्वारा। चलो दूसरा देखते हैं। इसी अगली अपक्रिया जो बताने जा रहे हैं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है। यानी एल्कोहल पर हम फास्फोरस हाइलाइडों की अपक्रिया कराएं। किसकी अपक्रिया कराओगे? फास्फोरस हाइलाइड। और फास्फोरस हाइलाइड दो प्रकार के होते हैं, एक आपको PCl3 देखने को मिलेगा और दूसरा आपको PCl5 देखने को मिलेगा। यानी फास्फोरस हाइलाइड दो है, एक PCl3 और दूसरा PCl5, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और दोनों अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आपसे पूछे गए हैं। तो आप देखो एल्कोहल, एल्कोहल का फार्मूला तो पता है। चलो एक एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2OH, ये आप एल्कोहल ले लिए। इस पर अगर हम PCl3 की अपक्रिया करा तो ध्यान समझिएगा भाई, जब आप PCl3 वाला लेना तो 3 पार्टिकल ले लेना। कितना ले लेना? 3 पार्टिकल ले लेना। तो कुछ नहीं करना है, एक आपको बना देना है इस O को, इसी देखो H3PO3 बना लेना। पहली बात तो एक आपको क्या हैलो एल्केन बनाना है ना, तो हैलो एल्केन पहले बना लें। यह आपका बन जाएगा CH3 CH2Cl। देखो 3 Cl है और 3 CH3 CH2 है, तो 3 आगे लगा के CH3 CH2Cl लिखा दे, यह आपका हैलो एल्केन हो गया। अब बचा है P, 3H बचा है, तीनों बचा है, तो एक फार्मूला आपको याद होगा H3PO3, H3PO3। ये फास्फोरस अम्ल है। कौन सा है? फास्फोरस अम्ल है। अब कौन वाला फास्फोरस? फास्फोरस अम्ल दो होते हैं, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। तो ये आर्थोफास्फोरस अम्ल है, ठीक है, आर्थोफास्फोरस अम्ल है। और ये आपका एथिल क्लोराइड है। कौन है? एथिल क्लोराइड। आपको पता है एथिल क्लोराइड एक प्रकार का हैलो एल्केन है। क्या है? हैलो एल्केन है। समझ में आ गई नहीं? और ये आपका क्या है? एथिल अल्कोहल है, मालूम है? एथिल अल्कोहल, दोबारा ना बताओ पर एथिल अल्कोहल। ये क्या है? PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, मत भूलना, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। बार बार नहीं बताएंगे, ध्यान रखना। समझ में आई बात कि नहीं? तो अगर हम लिखोगे कैसे? ऐसे लिखना। कैसे लिखना? जब हम एथिल अल्कोहल पर PCl3 की अपक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड और फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? चलो इसी में PCl5 का देख लेते हैं। मान लीजिए इसी पर CH3 CH2OH पर आपने PCl5 की अपक्रिया करा दी। किसकी अपक्रिया करा दी? PCl5। तो ध्यान सुनना, आपको कुछ नहीं करना है, एक तो आपको पहले इनका बना लेना है। किसको? CH3 CH2Cl। इनका तो आपको बना रखा है क्योंकि यही बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। प्लस अब ध्यान सुनो, POCl3 बना देना है। POCl3, ढेर सारा Cl है अब की बार ना, अब की बार 5 है, तो इनका ऑक्सीजन उठा के बिचाम धैल हो और 2 छोरे क्लोरीन निकाल दियो। POCl3 बन गया, एक क्लोरीन यहाँ लगा दियो, एक क्लोरीन बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है, तो ये तो भूर हो जावे HCl बन के। ठीक, तो ये है फास्फोरिल क्लोराइड। नाम याद कर लेना, फास्फोरिल क्लोराइड। इनका जन्म करा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इन्हों जाना था एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। एक एक नाम रख लीजिएगा, याद कर लेना, नाम से काम बनना है। ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, के है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये आ जाएंगे। इनका जन्म करा तो एथिल अल्कोहल है। ठीक, तो इस तरीके से आप बताएंगे कि यदि हम एल्कोहलों पर PCl5 अथवा PCl3 की अपक्रिया कराते हैं तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। समझ में आ गई बात? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके हैलो एल्केन बनाने की विधियों में। चलिए अगला देख लेते हैं जो नाम से पूछा गया है। अगली अपक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में नाम से पूछा गया है। क्या नाम से पूछा गया है कि डार्जन अपक्रिया किसे कहते हैं, या डार्जन रिएक्शन से आप क्या समझते हो? टिप्पणी लिखो, डार्जन रिएक्शन। तो इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे गए हैं। तो आपको करना है, ध्यान क्या लेना है, एल्कोहल पर थायनिल क्लोराइड की अपक्रिया कराना। किसकी कराना है? थायनिल क्लोराइड की अपक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ सूक्ष्म मात्रा में पिरीडीन, यानी पिरीडीन की उपस्थिति में एल्कोहलों पर थायनिल क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं
तो हमें हाइलोएल्केन प्राप्त होते हैं। क्या बनाने की विधि पढ़ रहे हो? हाइलोएल्केन पढ़ रहे हैं तो क्या दूसरा थोड़ी बनाएंगे। हाइलोएल्केन प्राप्त कैसे प्राप्त होता है, चलो देखते हैं। देखो, एक आपको अल्कोहल का फार्मूला पता है, CH3CH2OH। इस पर आप अपक्रिया कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ध्यान रखें, SOCl2 है और इसको आप गर्म करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। किसके? पिरीडीन। पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा में आप गर्म करेंगे तो देखो बड़ा बढ़िया है, यसो दिख रहा है ना। अगर एक को इनको दे दिया जाए तो SO2 बन जाएगा, आराम से बन जाएगा SO2। और SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। एक क्लोरीन इनको दे देंगे तो हमारा बन जाएगा CH3CH2Cl। यही तो आप विधि पढ़ रहे हैं। एक तो अभी अभी बताया कि SO2 बन जाएगा, तो बचा का एक Cl बचा है, एक H बचा है, तो ये नौ बेचारे चले गए हैं। तो ये आपका एथिल क्लोराइड हाइलोएल्केन है। क्या है ये? एक प्रकार का हाइलो एल्केन है। और ये कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिकम, ये है थायोनिल क्लोराइड है। कौन है? थायोनिल क्लोराइड। ध्यान रखना, नाम याद कर लेना, दोबारा ये मिले तो बताओ कि ना पड़े क्या है। थायोनिल क्लोराइड, इनका जाना था एथिल अल्कोहल, बताओ पड़े ना बताओ पड़े। समझ में आ गई नहीं? तो आप लिखोगे कैसे? आपको ऐसे लिखना है कि जब हम एथिल अल्कोहल पर अपक्रिया, एथिल अल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ सूक्ष्म मात्रा पिरीडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें हाइलोएल्केन प्राप्त होता है। बस इतना लिख के रिएक्शन दे दो, तुम्हारा डार्जन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यह अपक्रिया जो है डार्जन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आ रहा होगा कैसे बनाने, ये सब आपको दिमाग में रखना है। किसकी अपक्रिया किसके साथ कराएंगे और बनाना क्या है? हाइलोएल्केन। तो हाइलोएल्केन सब बन रहा है, समझ में आ गई नहीं? तो ये है। चलिए भाई, एक नॉमिन रिएक्शन और है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और ये हाइलोएल्केन बनाने की विधि है। क्या कौन सी विधि है, चलो देखते हैं। हमारी विधि है कोनार्ड फिनकलस्टीन फिनकलस्टीन अपक्रिया है। कोनार्ड फिनकलस्टीन अपक्रिया, नाम बड़ा आसान है, थोड़ा देख करके आराम से बोलिएगा। कोनार्ड फिनकलस्टीन अपक्रिया। तो ये जो अपक्रिया है बहुत खास अपक्रिया है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइलोएल्केन से ही हाइलोएल्केन बनाया जाएगा। ये क्या है? हाइलोएल्केन से हाइलोएल्केन बनाओगे। हाँ, इसमें एक जैसे आयोडाइड, जैसे एल्किल आयोडाइड है, यानी जो नीचे जो हाइड्रोजन जो नीचे टेबल में जो नीचे वाले हाइड्रोजन होते हैं तो ऊपर वाले हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कर जाते हैं, और डिस्प्लेस कर जाते हैं तो नया बना लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, चलो हम अपक्रिया द्वारा बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास RX है और आप NaI की अपक्रिया कराएंगे और CH3OH की उपस्थिति में, ये केवल बैठ के डटी है, तो बनेगा क्या? ये RI बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RI बन जाएगा। और NaX भाग दी है, NaX। तो ये RI जो है हाइलोएल्केन है। कौन है? हाइलोएल्केन। अब कह दो का RX का हो रहा, यह तो हाइलोएल्केन रहा। हाँ, लेकिन यहाँ पे अंतर है कि जैसे मान लो RX कोई था, NaI के साथ जब अपक्रिया कराओगे तो अब कह दो RI लग रहा है तो कोई अपक्रिया नहीं होगी। RI की जगह RCl अगर आप लिए हैं तो यहाँ पर NaI से अपक्रिया कराओगे RI और NaCl बन जाएगा। यानी अदला बदले, आदान प्रदान की अपक्रिया है। ये कैसी अपक्रिया है? आदान प्रदान, मतलब अदला बदले की अपक्रिया बोली जाती है। जैसे आपके पास लिखा गया है CH3CH2Cl, इस पर अगर आप NaI सोडियम आयोडाइड की अपक्रिया CH3OH की उपस्थिति में कराते हैं तो भाई NaCl निकल जाएगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव Na है तो हाईली रिएक्टिव ClO है, और ये कम रिएक्टिव है तो ये दूसरे भाग जो है तो मजबूरी में लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3CH2I लग जाएंगे और NaCl तो गए, जैसे आए वैसे गए। तो ये आपका एथिल आयोडाइड बन जाएगा, एथिल आयोडाइड। अब रहा का एथिल क्लोराइड रहा, एथिल क्लोराइड। देखो ये जो अपक्रिया है इसमें हाइलोएल्केन से ही हाइलोएल्केन, ये भी एक प्रकार का हाइलोएल्केन था, ये भी एक हाइलोएल्केन है, बस केवल इसमें आदान प्रदान की अपक्रिया होती है। आप बताएंगे जब
मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में क्लोरोब्रोमो एथिल आयोडाइड को क्लोरोब्रोमो हाइड्रोएल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा जो है आइडो हाइड्रोएल्केन प्राप्त होता है। कुल मिला के आई वाला हमें हाइड्रोएल्केन प्राप्त होता है। बस केवल अदला बदली करा देना है बस। चलो दूसरी अपक्रिया देते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया। अगला जो आपका रिएक्शन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया है, नाम से भी पूछा गया है, कैसे प्राप्त करोगे पूछा गया है, बस इतना जान लो पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो दुनियादारी जो अलग अलग जगह पे पूछा गया तो रिएक्शन तैयार रहे, जैसे पूछेगा वैसे लिखना, क्या दिक्कत है, रिएक्शन तो याद होना चाहिए। रिएक्शन है बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया, बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन। तो नाम से अगर पूछा जाएगा तो ऐसे लिखना है, अगर वैसे अगर पूछता क्या होता है जब वसा अम्लों पर जो है हम जो है Br2 की अपक्रिया कराते हैं तो वही प्रोडक्ट बनाना है जो बताने जा रहे हैं। समझ में आ गया नहीं? तो ये बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया होती क्या है, कुछ नहीं करना है, वसा अम्लों पर हम जो है वसा अम्ल का फार्मूला आपके पास है RCOOAG। तो वसा अम्ल का सिल्वर लवण है, वसा अम्ल का सिल्वर लवण, वसा अम्ल का सिल्वर लवण है। इस पर हम जो है Br2 की अपक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में आसवन करेंगे। क्या करेंगे? आसवन। तो जब आसवन करेंगे तो ध्यान समझिएगा भाई, आपको एक तो RBr बना लेना है। क्या बना लेना है? RBr। और दूसरा AgBr तो बनेगा, पक्का है AgBr बनेगा। तीसरा CO2 ऐसे लिखा था उड़ के जल जाए वाले तो बनाए थे, उड़ के चला जाए उड़ा। समझ में आया कि नहीं? तो आप लिखोगे कैसे? आपको लिखना ऐसे है, कैसे लिखना है कि जब हम वसा अम्ल के सिल्वर लवण पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 के साथ आसवन कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? Br2 के साथ आसवन कराते हैं तो हमें हाइड्रोएल्केन प्राप्त होता है। बस इतना ही लिखना है। यह अपक्रिया बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया कहलाती। समझ में आई बात? चलो एक दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3CH2COOAG आप ले लीजिए और इस पर Br2 की अपक्रिया करा देना, CCl4 और इधर आसवन कर देना, बस वही बना दो, बन जाएगा CH3CH2 Br बन जाएगा और प्लस AgBr हो जाएगा और प्लस CO2। बस ये सिल्वर ब्रोमाइड है और ये एथिल ब्रोमाइड है ही है, एथिल ब्रोमाइड। समझ में आया कि नहीं? तो आप वसा अम्ल के सिल्वर लवण पर जब आप ब्रोमीन की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं, आसवन कराते हैं तो हमें हाइड्रोएल्केन प्राप्त होता है। तो ये सब अपक्रिया जो है आपको हाइड्रोएल्केन बनाने की सामान्य विधियों में था, जो आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में ये अपक्रियाएं जो है पूछी गई हैं। तो उम्मीद करता हूं सारे रिएक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। देखो भाई, अगर इतने रिएक्शन आपको समझ में आए होंगे तो और रिएक्शन आपको समझ में आएगा। अगर ये रिएक्शन समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। रिएक्शन जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा और रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगी। तो शुरुआती है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक को लेकर।